आपसे वो चीज कभी भी नहीं पूछी जाती जिसको आपने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, बिकॉज ऑब्वियसली उसके बारे में तो आपके पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। तो फिर इस चीज को जब सॉर्ट आउट किया जाता है तो फिर ये देखा जाता है, फिर उसमें और बहुत सी चीजें आ जाती हैं, लाइक आप दूसरों को सुनने की सलाहियत रखते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी सोच से बताते हैं या सुनी सुनाई बातें फॉरवर्ड करते हैं, टॉपिक में जो रिक्वायर्ड है क्या आप वो प्रोड्यूस करते हैं या आप इररिलेवेंट बातें करते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, ये जो मैंने भी वर्ड बोला, इररिलेवेंसी इज अ रेड फ्लैग। जैसे अभी मैं सवाल पूछता हूं आपसे कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द लो वेज कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल। अब मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप मुझे इन्फ्लेशन डिफाइन करें, फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द लो वेज कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। गौर करें, फिर से सवाल के बारे में गौर करें तो आपको पता चलेगा कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कम आमदनी वाले तबके पे इस महंगाई का, आई एक्सेप्ट इस महंगाई का असर शायद सब पे हुआ हो, हर कोई किसी ना किसी लेवल पे जरूर इफेक्ट होता है, लेकिन द पॉइंट इज कि मेरा एजेंडा ये है कि मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे कि लो वेज कम्युनिटी के ऊपर इस इन्फ्लेशन का किस तरह से इंपैक्ट हुआ है। अब आप वैल्यू नहीं ऐड करते और आप कहते हैं बहुत बुरा इंपैक्ट हुआ, दिस इज नॉट एनफ। ब्रिंग सम वैल्यू टू द प्रॉब्लम। एक आदमी कहता है कि देखें जिंदगी में और गौर करना पड़ेगा और आपको बार बार सोचना पड़ेगा, तो बहुत से लोग उनको बोलने की इतनी जल्दी होती है कि ना तो वो सवाल सुन सकते हैं और ना वो प्रोसेस कर सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फ्रॉम मी। अब जब मैं आप इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूं आपके सामने, तो अब आपका दिमाग या ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है कि मुझसे बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द लो वेज कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। एट द सेम टाइम अगर हम एक और टॉपिक को देखें कि मौजूदा हालात में, मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपने बात करनी है, तो प्रॉब्लम तो बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े बड़े भी हो सकते हैं। आपको नहीं लगता कि स्मार्ट आदमी क्या करेगा, वो उन प्रॉब्लम्स को डील करने की कोशिश करेगा जो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट हो, फिर उसमें इंपॉर्टेंट यानी हम एक लिस्ट बना सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ लोग इस लिस्ट को कभी बॉदर ही नहीं करते क्योंकि वो सोचने के लिए टाइम डेडिकेट ही नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। और करें, अब आप बैठ के सोच रहे हैं ओके एक इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, ओके एजुकेशन महंगी हो गई है, राइट, इसके अलावा जो गरीब लोग हैं उनको बहुत सारे ऐसे मसाइल है जिनको फौरी हल करना बहुत जरूरी है, सेहत के मसाइल हो सकते हैं, लेकिन आपने कहा ओके द टॉप प्रायोरिटी प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द लैक ऑफ एक्सेस of higher education to the youngsters who have recently done FSC, because the expenses of the education are now very high when it comes to good universities in Pakistan. अब क्योंकि ये आपका अपना प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप इस पे बात भी कर सकेंगे, तो ये भी सोचना पड़ता है कि पहले तो आप टॉपिक से इररिलेवेंट ना हो। जब इररिलेवेंसी नहीं है तो उसके बाद आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी पड़ती है कि जो मैं मौजूद चूज कर रहा हूं क्या मैं उस पर बात कर पाऊंगा, क्या जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट और अप टू द मार्क है कि नहीं है। अगर वो करेक्ट और अप टू द मार्क नहीं है तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू टॉक। और फिर सवाल वही है, हम यही देखेंगे कि मैंने इनसे एक सवाल किया था कि पाकिस्तान के आपकी नजर में जो भी चीज हो उसमें आप ये चीज टैग करेंगे कि वो आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा है। आईसीएसबी के बारे में एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि अगर आपसे कोई भी बात पूछी जाती है और अगर आप ऐसे इंसान है कि जो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज को लेकर चलते हैं और अपना एक रॉ और इंडिपेंडेंट और इंट्रिंसिक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट नहीं करते, तो यू आर नॉट फिट टू बी अ लीडर ऑब्वियसली। वजह आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे चीजों को, वजह आपकी ऑब्जर्वेशन की एबिलिटी पुअर है, वजह आपकी एवेल्युएशन की एबिलिटी अच्छी नहीं है। एंड वी वांट दीज टू एबिलिटीज कि कैंडिडेट की अपनी ऑब्जर्वेशंस हो, कैंडिडेट अपनी एवेल्युएशंस पास करता हो। जैसे हम किसी से भी पूछ सकते हैं कि ओके हाउ यू फाइंड आईसीएसबी टेस्ट, तो अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से मिले हैं जो कि इसके बारे में बहुत ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि तो बहुत मुश्किल होता है, हो सकता है वो चीज उसके लिए मुश्किल हो, तो अगर आप दूसरों के ओपिनियन पे चलेंगे तो फिर तो आप आईसीएसबी में परफॉर्म ही नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी ये बात मान चुके हैं कि आईसीएसबी एक बहुत मुश्किल टेस्ट है। व्हाट इफ द लॉजिकल पार्ट इज ओके आप कहते हैं नहीं मैं दूसरों के ओपिनियन पे नहीं चलूंगा, लेट मी फाइंड आउट कि आईसीएसबी में क्या होने वाला है। तो आप बैठेंगे, आप चीजें ऑब्जर्व करेंगे और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जब आप चीजें ऑब्जर्व करें तो आपको अल्टीमेटली पता चले कि ये मामला इतना मुश्किल नहीं है, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। वो आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देंगे, वो आपको सिचुएशंस में डालेंगे और आपने एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर या एज अ फाइटर या एज अ लीडर अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए जो भी टास्क आपको दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू यू आपने उसको सॉर्ट आउट करना होगा। जब हम दूसरों की ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं
वो जो हमारा सेट ऑफ एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं किल हो जाता है। और जब आप दूसरों के एक्सपीरियंस पे चलते हैं, दूसरों के ओपिनियन पे चलते हैं, द फैक्ट इज दैट आपके एक्शंस भी किल हो जाते हैं। एंड जब तक आप एक्शंस नहीं लेंगे, देयर वुड नॉट बी अ क्लियर पिक्चर। आपको ये भी नहीं पता चलेगा व्हाट यू आर कैपेबल टू विच मार्क। आपको कैसे पता चलेगा कि यू आर ऑल्सो कैपेबल? चीजें करने से, एक्शन लेने से और चीजों के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करने से ही आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स और आपको अपनी क्वालिटीज का पता चलता है, और कोई तरीका नहीं है। तो फौज जो है उनको थिंकर्स नहीं चाहिए, उनको डूअर्स चाहिए, वो लोग जो करके दिखाते हैं, राइट? तो ये एक्टिविटी काफी एक्सटेंडेड होती है, लाइक इट कैन एक्सटेंड अप टू 20 मिनट्स, और डिपेंडिंग ऑन द जीटीओ वो जिस तरह से भी चीज को देखना चाहे। और उसमें क्या होता है, आप सब ने मिलके फिर से हम दोबारा एक्टिविटी के कथारसिस में जा रहे हैं कि एक्टिविटी का मकसद क्या है। डिफरेंट लोग आए हुए हैं, आपके एज फेलोज हैं, और उनका आपके साथ नेचुरली कंपटीशन तो है। हर कोई अच्छा करना चाहता है, बट जो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि बहुत से लोग प्रॉब्लम को नहीं समझते। एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के बजाय, होश के बजाय जोश से काम लेने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ मेरा यहां बात करना ज्यादा जरूरी है। तो बेटा कोई भी मामला हो, उसमें दो चीजें हमेशा सामने आती हैं। एक होता है बहुत ही आसान रास्ता, और एक होता है थोड़ा मुश्किल रास्ता। आसान रास्ता क्या है? टॉपिक देंगे, मैं बात करूंगा, बस यहाँ पे टॉपिक या एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। मुश्किल रास्ता क्या है कि ऑब्वियसली अगर वो लोग एक एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहे हैं जहां मैं जिंदगी में पहली बार, शायद जिंदगी में पहली बार एक ग्रुप में इस तरह की कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कर रहा हूं, सो देयर माइट बी सम रीजंस। ऑब्वियसली टैगलाइन वही रहती है कि आपकी पर्सनालिटी को वैल्यूएट किया जाता है। अब हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं कि जब आप ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करते हैं, सो देयर वुड बी पीपल हु वुड बी कॉन्फ्लिक्टिंग विद यू, देयर वुड बी पीपल हु माइट बी फाइंडिंग एरर इन योर स्टेटमेंट्स। अब मैं देखूंगा आपका बिहेवियर। तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि जीटीओ के डायमेंशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू जब आपको ग्रुप में ऑपरेट किया जाता है तो वो वैल्यूएट कर लिया जाता है। एंड दैट थिंग इज बिहेवियर ऑफ अ कैंडिडेट व्हेन ही इज प्लग्ड इनटू अ environment where he has equivalent competitors like him। अब हम देखते हैं कि क्या आप एरोगेंट हो, फॉर एग्जाम्पल, क्या आप दूसरों की बात भी सुनते हो और मानते हो, या आप सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करते रहते हो ऑल द टाइम। और ऐसा भी हो सकता है कि अगला बंदा बिल्कुल सही बात कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि आप अपनी ईगो की वजह से उसकी बात ना सुन रहे हो। गेटिंग दैट? तो वो इन सब चीजों को क्या कर रहे होते हैं, थॉरली ट्रैक कर रहे होते हैं। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जीटीओ डायमेंशन में जो कि शायद बाकी डायमेंशन में नहीं है। उसकी वजह यह है कि ग्रुप इन्वायरमेंट जो है वो आपको सिर्फ जीटीओ में ही अवेलेबल होता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें दो चीजें हैं, उनको हम देख लेते हैं। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इन अ ग्रुप, और मैंने बता दिया कि इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट होता है। इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बातें करने से कभी क्रिएट नहीं होता। इन्फ्लुएंस तब क्रिएट होता है व्हेन यू प्रोवाइड वैल्यू इन योर वर्ड्स और यू प्रोवाइड समथिंग यूजफुल टू द पीपल दैट आर लिसनिंग टू यू। जब भी आप कोई यूजफुल वैल्यूएबल कन्वर्सेशन प्रोड्यूस करेंगे जिसमें दूसरों को कुछ सीखने का या कुछ ट्रिगर होने का मौका मिलेगा मेंटली कि हाँ जी ये बात, तो प्लीज इररिलेवेंसी को खत्म करें। सबसे पहले टॉपिक पे थोड़ा सा टाइम जरूर लगाया करें कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है और मैंने क्या प्रोड्यूस करना है। और अलॉन्ग विद दैट जो दूसरा एस्पेक्ट रहेगा वो क्या है, लर्न टू इन्फ्लुएंस। और इन्फ्लुएंस जरूरी नहीं है, और एक बड़ा आसान तरीका बता दो इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का, कि जब भी आप दूसरों की नीड्स को एड्रेस करते हैं, जब भी आप लोगों को वैल्यू करते हैं, और जब भी आप लोगों को उनका फायदा दिखाते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि पीपल आर मोटिवेटेड टू वर्क। मैं एग्जाम्पल देता हूं। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से है, ये मेरा वाक्य नहीं है, कोटेड वाक्य है, कि खातून घर से बाहर जाती हैं, उनका एक बच्चा घर के अंदर होता है, और उन खातून को कोई काम होता है, लेकिन ऑब्वियसली घर का जो दरवाजा है, उनका बच्चा अंदर वीडियो गेम्स खेल रहा होता है शायद, और उनके घर का दरवाजा बंद हो जाता है। तो वो खातून कहती हैं कि अगर मैं अब दरवाजा नॉक करके अपने बेटे को कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि मैं घर से बाहर खड़ी हूं और मैं घर के अंदर नहीं आ सकती क्योंकि दरवाजा बंद हो गया है, तो शायद 1 घंटा लग जाए, वो उठे, अपनी गेम छोड़े, आए और मेरे लिए दरवाजा खोले। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी अप्रोच को चेंज किया। एंड हाउ आई चेंज द अप्रोच, दैट वाज वेरी सिंपल। मैंने अपने बेटे को यह कहा कि तुम्हें पता है तुम घर के अंदर बंद हो गए हो, और उसने 1 मिनट में दरवाजा खोल दिया। तो जब भी आप दूसरों को उनका बेनिफिट या इस तरह से लेकर चलते हैं कि वो भी वैल्यूड फील करें या उनको भी फील हो कि उनको कुछ सीखने का या करने का मौका मिलेगा, तो पीपल आर नेचुरली मोटिवेटेड टू वर्क विद यू। तो वो जो मैं टैगलाइन डिस्कस कर रहा हूं, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम आपने करने हैं। टीम एनवायरनमेंट में आपको
इन्फ्लुएंस भी करना पड़ता है, आपको निगोशिएट भी करना पड़ता है, आपको कन्विंस भी करना पड़ता है, कभी कभी आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज इसलिए कि टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, बिकॉज दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्टिव कॉम्प्रोमाइज। दूसरे एस्पेक्ट में जो हमने बिहेवियर की बात की, हो सकता है कि आपको किसी के काम करने के तरीके से प्रॉब्लम हो, बट दे आर योर टीममेट्स और उनको आपको साथ लेकर चलना है। सो वन टैगलाइन अबाउट दिस, अक्सर लोग ये बात बोलते हैं कि इफ यू डोंट वर्क फॉर द टीम यू वर्क अगेंस्ट योर टीम। अगर आप टीम के लिए काम नहीं करते तो फैक्ट ये है कि आप टीम के खिलाफ काम करते हैं। और लीडर का काम यही होता है कि वो सब लोगों को यूटिलाइज करे, उनको कन्विंस करे, उनको साथ लेकर चले और उनको प्रोडक्टिव बनाए। तो हमने दो नई चीजों की बात की है कि जीटीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन एवेलुएटिंग अ कैंडिडेट। नंबर वन इज कि हाउ यू इन्फ्लुएंस इन अ ग्रुप, और मैंने बताया कि इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, यहां पे निगोशिएट भी हो सकता है, यहां पे कन्विंस भी हो सकता है, और आपका ओवरऑल जनरल बिहेवियर जब आप एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप इन चीजों को लुक आफ्टर करेंगे तो आपको किस चीज पे काम करना है, यू नीड टू लर्न हाउ टू प्रोड्यूस वैल्यू इन योर कन्वर्सेशंस। उसका तरीका यही है कि इररिलेवेंसी से बचें। अगर जो पूछा गया वो नहीं बताएंगे, नोबडी विल बी टेकिंग इंटरेस्ट, और वो आपने पूरी की पूरी अपनी एक्टिविटी वेस्ट कर दी बिकॉज ऑफ अ इलॉजिकल अप्रोच कि आपने सुना ही नहीं। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, आपको वैल्यू क्रिएट करनी है तो आप टॉपिक के बारे में सोचने के लिए जरूर टाइम इन्वेस्ट करें। अगर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे फ्लैशेस मिलेंगे कि दिस कैन बी एन अप्रोप्रिएट। ऑलवेज ऑपरेट एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द पॉसिबल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जिनके जरिए हम ग्राउंड बेसिस के ऊपर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको अपने बिहेवियर पे भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। दैट इज, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि आपका ओवरऑल जनरल बिहेवियर कैसे, क्योंकि 2.5 दिन आपने जीटीओ के साथ गुजारने होते हैं तो वो इन चीजों की कंसिस्टेंसी को बहुत डिटेल में एनालाइज करता है। ऐसा हो सकता है किसी टाइम आपका बिहेवियर अच्छा हो बट ही इज लुकिंग फॉर द कंसिस्टेंसी इन योर बिहेवियर, जिसका मतलब होता है कि क्या इन जनरल इसका बिहेवियर ऐसा ही है, he is comfortable, conducive to work with the people, या he find it problematic to operate with different type of people। अगर ऐसा होगा it means आप जो है इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते कहीं ना कहीं, और आपके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको टीम एनवायरनमेंट में अपना बेस्ट परफॉर्म करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है वो आपको चांस भी दे, बट ऑब्वियसली अगर आप वक्त से पहले इस पे काम कर लेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। थैंक यू।